आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट ये हमारे चैप्टर का नाम है। और जो हमारे टॉपिक रहेंगे, टॉपिक है हमारा प्रिंटएफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन और एस्केप सीक्वेंस। क्लियर? ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, ना तो इसके बिना आप कोई प्रोग्राम लिख सकते और ना ही उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते। क्लियर? एक मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनवाया था जिसमें मैंने आपको इनपुट आउटपुट करके दिखाया था। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे थोड़ा डीपली लेके चलेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंटएफ और स्कैनएफ। ये क्या होता है, ये फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, पूरा देखेंगे। फॉर्मेट, स्ट्रिंग एंड स्पेसिफायर, है ना, यानी जब इनको फॉर्मेट करते हैं वो कैसे करते हैं और इसमें जो स्पेसिफायर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। हो सकता है आपने आज से पहले ये वर्ड ना सुने हो, ठीक है, लेकिन आज समझोगे तो सब आ जाएगा। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, फॉर्मेट, स्पेसिफायर क्या होते हैं। यहाँ पे भी आ गया, कोई बात नहीं, डबल आ गया है। ठीक है, फॉर्मेट, स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंटएफ। प्रिंटएफ क्या होता है? देखो, प्रिंटएफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है। जब आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाते हैं कोई भी प्रिंट निकलवाने के लिए, तो आप अपनी कोई पेन ड्राइव या अपना कोई फॉर्म मेल से डाउनलोड करा लें या इंटरनेट से डाउनलोड करा लें। उसके बाद आप क्या कराते हैं, प्रिंट आउट, है ना, प्रिंट को आउट कराते हैं। जैसे ही प्रिंट आउट होगा तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, और जो आपको मिलता है वो क्या है, आउटपुट। बात समझ में आई? तो जो प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, आउटपुट देता है आपको। ठीक है, और इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, आउटपुट फंक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनपुट देंगे, है ना। इनपुट देने के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कहाँ मिलेगा, या तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर मिल सकता है, भाई स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे कंप्यूटर में, या आपको आवाज़ के रूप में स्पीकर से मिल सकता है, या फिर आपको प्रिंटर के थ्रू किसी पेपर पे मिल सकता है। लेकिन ये मिलता कब है, जब सीपीयू प्रोसेस करता है इनपुट को, है ना। जब सीपीयू के अंदर इनपुट प्रोसेस हो रहा होता है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, या तो स्क्रीन पे मिल जाए, या फिर स्पीकर के साथ मिल जाए, या फिर प्रिंटर से मिल जाए। क्लियर? अब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक, तो हमारे अनुसार कंप्यूटर को कुछ भी मालूम नहीं है, हम उसकी भाषा में उसको बताएंगे कि करना क्या है। तो जब हमें कंप्यूटर से कोई आउटपुट लेना हो, उसके लिए हम कंप्यूटर को उसकी भाषा में क्या कहें, वो तो हमें सीखना पड़ेगा ना। भाई सपोज करिए आपको चाइना घूमने के लिए जाना है ना, और चाइना में आपको पानी मांगना है चाइनीज़ भाषा में, तो वहाँ सीखना तो पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, तभी तो वो लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम सी लैंग्वेज में किसी भी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो बोलेंगे हम प्रिंट एफ। इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर? लेकिन ये प्रिंट एफ लिखा कैसे जाएगा ताकि आउटपुट अच्छा आए। देखो, इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है प्रिंट एफ को लिखने का, वो होता है सबसे पहले आप स्मॉल में प्रिंट एफ लिखेंगे। क्लियर? प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन का नाम है। क्लियर? उसके बाद आपका जो भी मैसेज है, जो भी आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, अपना नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, किसी विद्यालय का नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, किसी कंपनी का नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो भी आपको प्रिंट कराना है उसे आप कहाँ पे लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर। क्लियर? और उसके बाद आप एंड में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन, ताकि कंप्यूटर को ये पता लग जाए कि ये जो प्रिंट करा रहे थे वो यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? भाई हम जब इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ना लाइन के, वो किस लिए लगाते हैं, ताकि पता लग सके कि यहाँ पे लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर? बात समझ में आई? अब ये जो प्रिंट एफ का फ्लो होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट के बाद नहीं, ये मैसेज में है। देखो ये इतना है ना, यहाँ पे ये मैसेज है आपका, इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हो, लगाएं आप ना लगाएं, ठीक है। हाँ, सेमीकोलन जरूर चाहिए। ये जो सेमीकोलन है ये इस फंक्शन का पार्ट है प्रिंट एफ का। ऊपर वाले ये भी इसमें आएंगे,
ये भी इसमें ही आएंगे। हाँ, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, एरर कैसे आएगी वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम। अब देखो कंप्यूटर के अंदर ये फंक्शन किस तरीके से फ्लो करेगा। जब हमने इसको लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, हमें क्या प्रिंट कराना है, हेलो स्टूडेंट, तो ये किसके पास पहुंचेगा, CPU के पास। CPU के पास आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट मीन्स चलना, उसका एग्जीक्यूशन होगा। जब वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चल जाएगा, कोई एरर नहीं होगी, तो आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, हेलो स्टूडेंट। क्लियर। तो ये तो था केवल स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। आपको स्पीकर पे दिखाना है, प्रिंटर पे दिखाना है, उसको हम अलग फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले हम सीखेंगे कि स्क्रीन पर किस तरीके से हम किसी भी मैसेज को दिखा सकते हैं, किससे, प्रिंटफ से। क्लियर। प्रिंटफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। एक और फंक्शन है हमारे पास, स्कैनफ। क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें आउटपुट मिलने वाला नहीं है, तो हमें इनपुट फंक्शन को भी सीखना पड़ेगा और आउटपुट फंक्शन को भी। स्कैनफ क्या है, एक इनपुट फंक्शन है। क्लियर। अब इनपुट कैसे होता है, आपके पास जो इनपुट डिवाइस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए, इस तरीके से आपसे लिखवाया गया होगा। तो कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, माउस हमारी इनपुट डिवाइस है, या स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर से भी हम क्या करते हैं, इमेज को अंदर डालते हैं कंप्यूटर के। यहाँ से क्या होगा, इनपुट कंप्यूटर के पास जाएगा, यानी CPU के पास जाएगा। CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर किसको देगा, प्रिंटफ को। क्लियर। इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको लिखते कैसे हम स्कैनफ को, सबसे पहले फंक्शन का नाम, ठीक, स्कैनफ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे ये डबल क्विट्स आएंगे, और इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसको हम भी डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वेरिएबल का एड्रेस, है ना। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमीकोलन लगना ही है, क्योंकि ये तो फुल स्टॉप है, ये तो लाइन के बाद लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंटैक्स होता है किसका, स्कैनफ का। वेरिएबल यानी आप किस वेरिएबल की वैल्यू को स्कैन करना चाह रहे हैं, किस वेरिएबल से वैल्यू को लेना चाह रहे हैं। आपके पास 4 गिलास रखे हुए हैं, उसमें से आप कौन से गिलास को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस देना। क्लियर। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। प्रिंटफ, स्कैनफ समझ में आए, हल्के हल्के तो आ गए होंगे ना। अभी जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम यहीं पे, तब आपको पूरा समझ में आएगा वो कैसे काम कर रहा है। देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों फंक्शन मैंने भी आपको बताए। इसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। द टेक्स्ट रिटन इनसाइड प्रिंटफ और स्कैनफ इट में कंटेन, इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है जैसे प्रिंटफ के अंदर था, या कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, उसमें %d हो सकता है, %f हो सकता है, %c हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कब हम %d लगाते हैं, कब हम %c लगाते हैं, कब हम %f लगाते हैं, उसको अभी आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। हाँ % क्योंकि ये तरीका है एक, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस /n/t ये क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको भी हम आगे सीखने वाले हैं। यानी यहाँ से हमें केवल इतना जानना है कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग को लिखने का जो फॉर्मेट होता है, उसमें हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकता है, या फिर कोई एस्केप सीक्वेंस हो सकता है। क्लियर। अभी ये वर्ड आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे भी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इधर लिखा हुआ है प्रिंटफ, ऊपर लिखा था अभी इधर कि प्रिंटफ को हम स्कैनफ को यूज़ करेंगे, तो हमने क्या यूज़ किया, प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंदर हमने क्या दिया, एज। एज क्या हो गया, एक मैसेज। एज तो एक मैसेज है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, ठीक। %d क्या है इसमें, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्लियर। उसके बाद क्या आ गया आपका, सेमीकोलन। तो ये जो मैसेज जो प्रिंट होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें लिखा आएगा एज, ठीक है, और %d।
यानी जहाँ पे भी वो एज पड़ी होगी 17 साल 18 साल, उसको ये प्रिंट कर देगा। सपोज करो 17 साल है तो उसको ये प्रिंट कर देगा। क्लियर? कैसे करेगा उसको अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। केवल अभी इतना समझो कि जब भी हम किसी प्रिंट एफ या स्कैन एफ फंक्शन को लिखते हैं तो उसके अंदर लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरीके में क्या क्या आएगा, या तो कोई मैसेज आ सकता है, ठीक, या फिर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है, %d इस तरीके का, या फिर क्या आएगा एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, और हो सकता है कि ये तीनों भी आ जाएं एक साथ। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका टीचर और रोल नंबर से। क्लासरूम में टीचर बोलता है ना, रोल नंबर 12 बाहर जाए। क्या कहा टीचर ने? रोल नंबर 12 बाहर जाए, केवल वही स्टूडेंट आएगा। भाई जिसको कहा वही तो जाएगा, या और चले जाएंगे सारे? रोल नंबर 12 जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर में क्या होता है, इंटीजर, ये इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर पढ़ा है हमने, %d इंटीजर के लिए होता है ना, ताकि कंप्यूटर को पता लग सके कि कौन सी वैल्यू को बुलाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर से बुलाया गया है ना, वहाँ पे कंप्यूटर को पता लग सके कि कौन सी वैल्यू को बुलाया जा रहा है। यदि %c होगा तो कैरेक्टर वैल्यू जाएगी, और यदि %f होगा तो फ्लोट वैल्यू जाएगी। यानी जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर होता है, यूनिक रोल नंबर, जिससे पता लगता है कि कौन स्टूडेंट आएगा, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, %d, %c और %f। ठीक है, जिससे पता लगता है कंप्यूटर को कि कौन सी वैल्यू जानी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा अब तक कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर % से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे स्टार्ट होगा, % से। ए स्पेशल कोड दैट स्टार्ट विद द % साइन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? फॉर्मेट स्पेसिफायर % से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर को बताता है कि कैसा डेटा दिखाना है। टेल्स द कंप्यूटर विच टाइप ऑफ द डेटा शो। कंप्यूटर को ये पता लगे कि किस टाइप का डेटा दिखाना है। कौन बताएगा? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे कन्वर्जेशन स्पेसिफायर भी कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कन्वर्जेशन स्पेसिफायर, आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जेशन स्पेसिफिकेशन, है ना। स्पेसिफायर बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकेशन है वो। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो %d लिखा हुआ है, ये क्या होगा, इंटीजर के लिए है, लेकिन हम इसको दूर से देख के पहचान लेंगे ना अब कि ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। क्यों पहचाना? क्योंकि पहले कहा गया है कि % चिन्ह के चिन्ह से स्टार्ट हो जाएगा, तो % से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %c कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %f फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %s फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो % से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और जिसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के अंदर। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लेते हैं। अभी तक हम केवल 3 देख रहे थे। देखो %c होता है किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर के लिए, और %u अनसाइंड इंटीजर के लिए, %ld लॉन्ग इंटीजर के लिए, %lu अनसाइंड लॉन्ग के लिए, और %f फ्लोट के लिए, %lf डबल के लिए, %lf भी लॉन्ग डबल के लिए आता है। उसके बाद %s किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो ये कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इनमें हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे %c, %d और %f। इनकी ज़रूरत तो कम ही पड़ेगी आपको भी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। वॉइड मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया। क्लियर स्क्रीन लगा दिया हमने एक डेटा टाइप बनाया क्या, कैरेक्टर, और कैरेक्टर में एक वेरिएबल लिया क्या, ch को हमने क्या दे दिया, a दे दिया। अब इसको प्रिंट कराना है ना। भाई कंप्यूटर की जो मेमोरी है रैम, उसके अंदर उस एक ब्लॉक रिजर्व किया आपने जिसका नाम क्या था, ch।
और इसके अंदर जो वैल्यू डाली आपने, वैल्यू क्या डाली, ए। अब इस वैल्यू को मेमोरी से निकाल के स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, मेमोरी से निकाल के स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो जब हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं तो हम इनपुट करेंगे कि आउटपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे ना। तो आउटपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ लिख दिया, क्या लिखा हमने, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या लगा दिया, %d, जबकि लगना क्या चाहिए था, कैरेक्टर के अनुसार क्या लगना चाहिए था, %c, लगाया हमने क्या, %d, उसके बाद कोमा और इसका हमने एड्रेस दे दिया ch का, ये किया ना। अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, a आएगा कि 65 आएगा। मैं मानता हूँ प्रोग्राम में गलती हुई है, मैं उस गलती के अनुसार ही कह रहा हूँ कि ये बताइए इसमें से क्या आएगा, a आएगा कि 65 आएगा। 65, क्यों आएगा 65, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर का स्पेसिफायर लगा दिया है। अब ये एक ही ASCII वैल्यू को पकड़ेगा। ASCII वैल्यू क्या होती है, ये आपके कीबोर्ड पे जितने भी ABCD लिखे हुए हैं ना, इनके पीछे एक नंबर छिपा हुआ है। आप जैसे ही A प्रेस करते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ है 65, कंप्यूटर के पास हो जाता है। कंप्यूटर को ये पता है कि 65 का मतलब A है। कौन से नंबर, सभी नंबर के नीचे एक एक नंबर, सॉरी सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उनके नीचे कोई ना कोई नंबर होता है। ए ही आएगा, वो कन्वर्ट कर देता है ना उसको, वो कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है उसको, क्योंकि कंप्यूटर को काम करना है 0-1 में, उसे ABCD का पता ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ए को एक नंबर दे दिया कि भाई अगर ये नंबर आए तो आपको ए समझना है, दिखाएगा ए, उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है वो। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 65। ठीक, 65 क्यों हुआ, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया %d। अगर हम %c लगाते तो क्या आता, ए आता, क्योंकि वो कैरेक्टर था। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसको सही करने के लिए, %c लगाना पड़ेगा। यदि हम %d लगाते हैं तो प्रोग्राम एरर नहीं देगा, प्रोग्राम तो चल जाएगा, लेकिन जो आउटपुट है वो गलत आएगा। क्लियर, इसको करके देखें, है ना। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा इसको करके देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी के ऊपर सबसे पहले। चलिए, जो हमने अब तक किया है ना, अब तक जितना हमने सीखा उसको हम अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यदि आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसमें आप टर्बो सी को ओपन करेंगे, बाकी नहीं है तो आप मोबाइल पर एक ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोड सी। कोड सी को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा, वरना अभी हमारा जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो टर्बो सी है वो इस तरीके से ओपन होगा और आपको स्टार्ट टर्बो सी ++ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जितने भी पीछे के फंक्शंस हैं सब खत्म हो जाएंगे और हम एक नीली स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस नीली स्क्रीन के पीछे हार्डवेयर काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आज समझ में आई, केवल यहाँ पे हम हैं लैंग्वेज को लिखने वाले और ये नीली स्क्रीन है। इस नीली स्क्रीन में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर हमारी भाषा को यानी ABCD 1 2 3 4 को 0-1 में चेंज करके किसको देगा, हार्डवेयर को देगा। हार्डवेयर 0-1 में जो भी रेस्पॉन्स देगा वो ये कंपाइलर चेंज करके हमारी भाषा में हमें यहाँ पर दिखाई देगा। यानी अब केवल 3 चीज़ें हैं, एक तो हम हैं यानी यूज़र, दूसरा कंपाइलर है बीच में, और तीसरा हार्डवेयर है। कोई भी बीच में अदर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। तो हम डायरेक्टली हार्डवेयर से एक लैंग्वेज के थ्रू बात करेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे थे, printf और scanf फंक्शन को हम पढ़ रहे थे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, हैज़ इंक्लूड studio.h। studio.h क्यों लगाते हैं, ताकि हम इनपुट आउटपुट कर सकें, है ना। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड conio.h। ये दोनों हेडर फाइल होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम हेडर फाइल। .h इनका एक्सटेंशन होता है, h का मतलब है हेडर फाइल। क्लियर, दोनों का काम होता है इनपुट आउटपुट को बना के रखना। क्लियर, अब हम क्या लगाते हैं इसके बाद, वॉइड मेन। जब मैंने आपको कीवर्ड पढ़ाए थे
तो मैंने कहा था कि जो कीवर्ड होगा यानी जिसका मीनिंग पहले से कंप्यूटर को पता होगा वो वाइट हो जाएगा। तो वॉइड हमारा वाइट हुआ, इसका मतलब वॉइड क्या है, एक कीवर्ड है। क्लियर। इसके बाद नीचे आएंगे और इस तरीके से हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। और नीचे एक फंक्शन लगाएंगे गेट ch, लगाया। ये हमारा एक प्रोग्राम लिखने की स्ट्रक्चर है, यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखें तो हमें इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी करना चाह रहे हैं, हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई वैल्यू इनपुट करानी है, वो हम कहाँ पे कराएंगे, इस बाउंड्री के अंदर, यहाँ पे। क्लियर। अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे printf फंक्शन, लेकिन उससे पहले हमें कंप्यूटर में एक चीज़ सीख लेनी है कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप बना रहे हैं, कंप्यूटर पे जब भी काम कर रहे हैं, उस फाइल को सेव ज़रूर कर लें। अगर वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया तो आपकी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका नाम हटा के print.c क्यों लगाया, ताकि ये C लैंग्वेज में जाके सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे printf फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये printf फंक्शन को लिखने का सिंटैक्स है, इतना आपको printf के लिए लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग सेम यही रहेगी, आपको स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ब्रैकेट आप लगाएंगे, डबल क्विट्स आप लगाएंगे और सेमीकोलन आप लगाएंगे। अब आपको जो भी मैसेज देना है वो कहाँ पे लिखना है, इसके अंदर, है ना। अब हमने क्या लिखा था, हेलो स्टूडेंट, ये लिखा था ना। इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, करे रन। आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आई जिसको हम बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन, है ना। क्या लिखा है, हेलो स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे कि सर हम printf नहीं लगाते, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। क्या अब ये काम करेगा? मैं हार्डवेयर को सीधा बोल रहा हूँ, बिना लैंग्वेज के, कोई लैंग्वेज नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ हार्डवेयर को कि भाई हेलो स्टूडेंट लिख के दो। रन करते हैं, क्या हुआ, 2 एरर दिखा दी, क्योंकि हार्डवेयर को समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि उसकी भाषा में बताया नहीं गया उसको। उसकी भाषा क्या थी कि आपको यदि कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आपको printf के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो printf आपको समझ में आया, ठीक। अब कल की क्लास में हम printf के अंदर ही एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम %d %c, है ना, या %f को यूज़ करेंगे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। क्लियर। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल हम नया प्रोग्राम बनाएंगे।